ब्रह्मांड की अनगिनत धामों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर की नगरी वाराणसी, जिसे कभी बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र स्थल है। यह नगरी शिव और काल भैरव की अधिष्ठात्री है और इसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। वाराणसी दो नदियों वरुणा और असी के बीच बसी होने के कारण वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। आइए इस पवित्र नगर के 10 अद्भुत रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिन्हें शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। 1. काशी नगरी की स्थापना की कथाएं प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं। माना जाता है कि यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। गंगा के तट पर स्थित यह पावन स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का वास है। पवित्र भागीरथी गंगा के तट पर स्थित यह नगरी पापनाशिनी के रूप में प्रसिद्ध है। शिव जी ने इसे अपनी राजधानी और नाम काशीनाथ दिया, जो इस शहर के महत्व को दर्शाता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आकर भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो उन्हें मोक्ष के पथ पर अग्रसर करते हैं। 2. पुराणों के अनुसार वाराणसी पहले भगवान विष्णु की पुरी थी। श्रीहरि के आनंदाश्रु यहाँ गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ और इसे बिंदुमाधव के नाम से प्रतिष्ठित किया गया। महादेव को काशी इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने निवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका स्थायी निवास स्थान बन गया। विष्णु जी के चिंतन से यहाँ पुष्करणी का निर्माण हुआ और उन्होंने लगभग 50,000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की। यह कथानक काशी की धार्मिक गहराई और महत्व को और अधिक उजागर करता है। 3. काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना कि यह मंदिर स्वयं। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार उनके समय में काशी में 100 से अधिक मंदिर थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण किया। ईस्वी पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसे सम्राट विक्रमादित्य ने फिर से नया रूप दिया। परंतु 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे लूटकर तोड़ दिया। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे फिर से ध्वस्त किया। पुनः 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंत नारायण भट्ट ने इस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण किया। फिर 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण केंद्रीय मंदिर नहीं तोड़ा जा सका, परंतु 63 अन्य मंदिर ध्वस्त हो गए। डॉक्टर एस भट्ट की किताब दान हारावली में इसका विस्तार से वर्णन है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और इसे ज्ञानवापी मस्जिद में परिवर्तित किया। यह घटना काशी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने इस शहर की धार्मिक संरचना को प्रभावित किया। 4. काशी में भैरव का विशेष महत्व है। भैरव, जो शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं, काशी के कोतवाल के रूप में प्रतिष्ठित है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन से पहले भैरव का दर्शन आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि शिव के रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई, जिससे 2 भागों में विभाजित होकर बटुक भैरव और काल भैरव का स्वरूप लिया। ये 2 भैरव काशी की सुरक्षा और समृद्धि के प्रतीक हैं। भक्तों का मानना है कि भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति की प्राप्ति होती है। 5. वाराणसी को मोक्ष का नगर कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्ति का देहावसान होने पर महादेव स्वयं उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। यही कारण है कि लोग अपने जीवन का अंतिम पल यहाँ बिताने के लिए आते हैं। काशी में लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है, जिससे यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया सहज और आसान हो जाती है।
वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू धर्म का एक प्रमुख मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियों को यहाँ गंगा में विसर्जित किया जाता है, जिससे उसकी आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करती है। यह नगरी सप्तमोक्षदायिनी के रूप में प्रसिद्ध है, जो विभिन्न प्रकार के मोक्ष प्रदान करती है। 6. दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों की सूची में इजिप्ट, बगदाद, रोम, एथेंस जैसे नगर शामिल हैं, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वाराणसी सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसके निवास के प्रमाण 3000 साल से भी अधिक पुराने हैं और कुछ विद्वान इसे 5000 साल पुराना मानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में काशी का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और उपनिषदों में मिलता है, जो इसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। एशिया का सबसे प्राचीन शहर माने जाने वाला वाराणसी अपने प्राचीन वास्तुकला, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्व के कारण अनूठा स्थान रखता है। 7. काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही वाराणसी अनेक महात्माओं और संतों की नगरी भी है। भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ। कबीर ने यहीं पर अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और चैतन्य महाप्रभु ने भक्तिमार्ग का प्रसार किया। रामानुज, वल्लभाचार्य, गुरु नानक, रैदास जैसे अनेक संतों ने इस नगरी में आध्यात्मिक उन्नति की। यह शहर सदियों से हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थल रहा है। संस्कृत और अन्य वैदिक भाषाओं के अध्ययन के लिए यहाँ से हजारों विद्यार्थी आज भी आते हैं, जो इसे ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र बनाते हैं। 8. वाराणसी की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी विशिष्ट शैली है। यह नगरी कई प्रसिद्ध संगीतकारों और घरानों का जन्म स्थान है, जिन्होंने भारतीय संगीत को समृद्ध किया है। 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर पर आक्रमण किया, जिससे इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। संगीत की परंपरा यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जो वाराणसी की धुनों और लयों में झलकती है। यहाँ के संगीत घराने जैसे कि बिरादरी के पंडितों और गायकों ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। वाराणसी की गली-गली में संगीत की मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जो इसे संगीत प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बना देती है। 9. काशी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, अपनी विशिष्ट परंपराओं और उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। बनारसी पान की अद्वितीयता इसके मिश्रण और स्वाद में निहित है, जो हर पीने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। बनारसी सिल्क साड़ियों की बारीक कारीगरी और आकर्षक डिजाइनों ने इन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। काशी के लोग, जिन्हें बनारसी बाबू कहा जाता है, अपने मीठे और ज्ञानपूर्ण व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये लोग न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नर्तक और कलाकारों की नगरी के रूप में मशहूर हैं। यहाँ का सांस्कृतिक वातावरण, शिक्षा और कला के क्षेत्र में निरंतर उन्नति काशी को विशेष बनाती है। 10. उत्तरकाशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। यह ऋषिकेश उत्तरकाशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तरकाशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था और आज उत्तरकाशी का एक महत्वपूर्ण शहर है। उत्तरकाशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति और तपस्या स्थली रही है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग वैदिक भाषा सीखने आते रहे हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरकाशी में एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी।
स्कंद पुराण के केदारखंड में उत्तरकाशी और भागीरथी, जाह्नवी व भीलगंगा के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। यह स्थान आध्यात्मिक उन्नति और साधना के लिए आदर्श माना जाता है, जहाँ पर अनेक आश्रम और तपस्वी निवास करते हैं। उत्तरकाशी की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं, जहाँ पर लोग आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और वाराणसी नगरी अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण अनगिनत लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इन 10 रहस्यों के माध्यम से हमने इस पवित्र स्थल की गहराई और महत्व को समझने की कोशिश की है। काशी न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक भी है। यहाँ की अनूठी परंपराएं, प्राचीन इतिहास, धार्मिक कथाएं और सांस्कृतिक धरोहर इसे दुनिया के सबसे विशेष स्थानों में से एक बनाती है। अगर आप कभी वाराणसी की यात्रा करते हैं, तो इन रहस्यों को जानकर आपकी यात्रा और भी स्मरणीय बन सकती है।